हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बहुत दिनों में आपसे मुलाकात हो रही है। थोड़ा इधर उधर जाना पड़ जाता है कभी कभी, घर गृहस्थी की लाइफ होती है ऐसी है। तो तभी कहता हूँ मेरे दोस्तों, जब तक हम स्टूडेंट हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब तक हमें टाइम पूरा पढ़ने का मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 25 दिसंबर, तो सबको हैप्पी क्रिसमस डे। और आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं 10th क्लास के लिए, वो है ट्रायंगल। अगर किसी स्टूडेंट्स को फुल ओवर फुल किल करने मीन्स 100/100 किल करने, तो मेरे दोस्तों थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। कई स्टूडेंट थ्योरम में गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। तो अगर हमें किल करनी है तो हमें थ्योरम बिल्कुल सही करनी पड़ेगी। और अगर किसी को स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, कोई भी, हर जगह क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके साथ कोई 1 मार्क्स का थ्योरम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में डाल दिया जाता है। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है। थेल्स थ्योरम मतलब बेस है, तो बेसिक प्रोपोजिटरी थ्योरम, बीपीटी, बी इसको कहते हैं। क्या है ये थ्योरम, है क्या? सिंपल लैंग्वेज, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मीन्स अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी साइड के क्या है, पैरेलल है, देन द लाइन डिवाइड द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो लाइन है, ये जहाँ पे दो साइडों को इंटरसेक्ट करती है, डिवाइड करती है, इज इन द सेम रेशियो। किस में होते हैं? सेम रेशियो में होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? गिवन है ट्रायंगल ABC, DE जो है पैरेलल है, सपोज किसके? BC के। DE BC के पैरेलल है और DE इंटरसेक्ट AB एट D पॉइंट, AC एट E पॉइंट। ओके, जो ये DE है AB को D पे कट कर रही है और AC को कहाँ पे कट कर रही है? E पे कट कर रही है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें टू प्रूव मीन्स जो हमें आंसर लेके आना है, वो आंसर है क्या? तो वो आंसर है डिवाइड इन द सेम रेशियो, मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, अब देखो मेरे दोस्तों, ये इतना अगर हमें पोर्शन कवर है तो हमें 1 मार्क्स एंड 1.5 मार्क्स ही और मिल जाएगी। टेबुलर चेकिंग होती है हमेशा। अब तो ये 1.5 मार्क्स हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। मैं फर्स्ट आपको बता दूं ये कंस्ट्रक्शन है क्या चीज़। कंस्ट्रक्शन मेरे दोस्तों ऐसा है कि जब हमें किसी क्वेश्चन में कहीं से कोई हेल्प ना मिल रही हो, तो हम अपने जरिए क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, उसको ट्रू करने के लिए। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन का मेन मीनिंग, जिसको हम अपनी तरफ से देखते हैं। हम कई बार हम लेट पैरेलल इसके अकॉर्डिंग, ऐसा लेट परपेंडिकुलर कुछ भी हम कर देते हैं, तो हम अपने माइंड से उसको करते हैं। भले ये तो थेल्स जी की देन है, उन्होंने अपने आप थ्योरम सॉल्व की थी। हम इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं, पर फिर भी तो हम कंस्ट्रक्शन करते क्यों हैं? कि हमें क्वेश्चन में हेल्प हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन की है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्वाइन BE एंड CD, ड्रॉ
ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेन जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, मतलब जो प्रूफ है, वो अब हमारे पास शुरू होता है। तो अब देखो मेरे दोस्तों क्या है, जगह शॉर्ट ना पड़ जाए इसलिए मैं यहाँ पे लाइन पार्ट में कर रहा हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए डी अपॉन डी बी लेके आने। तो ए डी अपॉन डी बी मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है, यू नो डैट वेरी वेल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देन 1/2 बेस ए डी इंटू हाइट ई एम 1/2 बेस बी डी इंटू हाइट ई एम। मेरे दोस्तों यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज आ रही है। तुम कह रहे होंगे ए डी ई सर हमने मान लिया ये ए डी बेस है, ये परपेंडिकुलर ई एम है, हमने मान लिया, ओके ठीक है। पर मेरे दोस्तों ट्रायंगल बी डी ई में सर आप ये क्या कह रहे हो, जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे 1/2 बी डी इंटू ई एम, ये कहाँ है? ट्रायंगल हमारे पास है बी डी ई और ई एम तो सर बाहर है, आउटर पोर्शन में है, तो ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ? तो मेरे दोस्तों ये देखो, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है, ओके। ऐसे ही हमने कोई ये ट्रायंगल लिया, इसकी हाइट नॉर्मली हम देखें तो क्या है, ये है ना, ये इसकी हाइट है। ये हमारे पास यहां पे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। तो जब हमारे पास ऐसी कुछ बात आए ट्रायंगल की हाइट, तो हमारे पास यही है ना, क्योंकि बेस हमारा पोर्शन ये है और बेस को हमने थोड़ा आगे किया तो यही हाइट मानी जाएगी ना, हमारे पास हाइट तो यही है। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये हम ट्रायंगल सिंपल है, इसमें तो सिंपल हमें पता है कि ये यहाँ पे हाइट दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ड्रॉ किया तो देखा हमने कि ये हाइट है मैक्सिमम, ये बेस है तो ये हाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब हम देखो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। इक्वेशन नंबर 1 सिंपल। अब हमें सेकंड पॉइंट में क्या लाना, ए अपॉन सी। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू 1/2। अब देखो मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर इधर है। अब परपेंडिकुलर जब इधर है तो हमारे पास क्या आ गया, ए ई। क्या आ गया, ए ई हमें बेस मिल गया इनटू हाइट हमने डी एन ओवर 1/2। अब हमने बेस क्या ले लिया, सी ई इनटू सेम पहले वाली टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने डी एन को क्या ले लिया, परपेंडिकुलर, ठीक है मेरे दोस्तों।
तो अब फिर वही चीज़, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। तो दोस्तों ये इक्वल कैसे होंगे, ये देखो। तो मेरे दोस्तों आपने 9th क्लास में स्टडी की थी, ये कोई दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में हमने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया। पर इसमें क्या देख रहे हैं हम, बेस सेम है। बेस क्या है, सेम है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज सेम। जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। इट विल मीन्स यहाँ पे जो हाइट होगा वो सबका क्या आएगा, सेम आएगा। तो इनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE equal to area of triangle BDE. Okay, because these triangles, triangle DBE and CDE, triangle CDE, this having on the same base, DE, and the same parallel DE and BC. DE and BC. Okay, it will means these triangle lying on the same base and between two same parallel line. ओके, ये जो ट्रायंगल हैं हमारे पैरेलल लाइनों के बीच में बने हैं और इनका बेस क्या है, सेम है। तो ये चीज आ गई। सो देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, CDE equal to area of triangle BDE, that is equal to AE upon C. Second equation. Now from first and second, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देन राइट हैंड साइड विल बी ऑल्सो इक्वल। तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो नाउ AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ओके, तो ये हमारे पास थेल्स थ्योरम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज आप दिमाग में रखें और 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये चाहे CBSE में हो, चाहे स्टेट बोर्ड में हो, चाहे ICSE में हो, कहीं के लिए भी हो, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ बताता हूँ, कई स्टूडेंट इसको प्रॉपर वे में कर नहीं पाते हैं। तो क्या करना है, हमने
देखो ये लाइन तो हमें लर्न करनी लर्न नहीं भी करी, सिंपल है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन द लाइन डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। ये हमें है, तो हमारे पास गिवन है डी ई पैरेलल बी सी। वी हैव डिस्कस वन साइड बी सी, हम एक साइड बी सी की डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रिमेनिंग साइड्स आर ए बी एंड ए सी। अब हमारे पास बची हुई दो साइडें कौन सी हैं, ए बी एंड ए सी, तो हमने वहाँ डिस्कस करनी। देन द लाइन डिवाइडेड आर इन द सेम रेशियो, मीन्स दिस ओवर दिस इक्वल टू दिस ओवर दिस। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन किए हमने, ज्वाइन किए बी ई सी डी एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर। ओके, ना प्रूफ के लिए देखो हमें लाना क्या है, ए डी अपॉन डी बी। तो ए डी अपॉन डी बी सिंपल बात है, ए डी ई और बी डी ई आएगा। ये अब मैं लर्निंग प्रोसेस करा रहा हूँ। ए डी अपॉन बी डी कर दो और ये ई एम परपेंडिकुलर हमने कर दिया, ठीक है, सीधा आ गया ए डी अपॉन बी डी। सेकेंड हमें चाहिए दिस ओवर दिस, तो ए डी ई और सी डी ई, ए डी ई सी डी ई। तो फिर हमने दिस ओवर दिस जो हमारे पास है ये लिख दिया, और जी यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, डी एन। बस अब हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अगर ये देखो ये साफ दिखाई दे रही है, हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये चीज़ है, सेम पैरेलल एंड सेम बेस, तो हमारे पास दो ट्रायंगल इक्वल, और हमारे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा इक्वल हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो लाइक भी ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि लाइक ही मेरी टॉनिक है। मुझे और तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ एक लाइक चाहिए, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे दोस्तों, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा ऊंचा बनाएं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें ज़रा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम बहुत जल्द 10th से रिलेटेड थ्योरम में जो 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा ज़रा रुक के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, कई बार टाइम नहीं मिलता है, कई बातें होती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और इस बात के लिए सॉरी, पर हाँ सिलेबस ज़रूर पूरा कर दूँगा आपका टाइम से कई पहले। ठीक है, तो ये चीज़, तो आज हमने क्या पढ़ी, थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पहले मैं थ्योरम कंप्लीट करूँगा और उसके बाद हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। ठीक है, फिर ओके, बाय बाय। याद रखना मेरे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो मेरी टॉनिक है। और याद रखना मेरे दोस्तों, स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि पास होना ही आपका, आपके पेरेंट्स का और मेरा, हम जैसे टीचरों का मकसद है। ठीक है, और अच्छी नंबर लेना ये हमारी फितरत, जुनून होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखें, और अब पढ़ाई पे जोर लगा दो। मैं अपनी कई वीडियो में बोल चुका हूँ, 2 महीने बहुत डेंजर है मेरे दोस्तों। अब तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी रिलीज़ कर दिया है कि फरवरी में एग्ज़ाम होंगे नहीं, पर मार्च में तक एग्ज़ाम हो सकते हैं बोर्ड क्लास के। तो हमें टाइम भी मिल चुका है, पर अब सबके प्री बोर्ड वगैरह हैं, तो मैं आपको प्री बोर्ड के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मैं होप करता हूं कि आप मेरी क्लासों के माध्यम से भी थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करोगे। इसलिए प्लीज़
ध्यान से पढ़ें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय। ओके, मिलते हैं फिर बाद में। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।